हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आज एक बड़ा ही खास ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं मैं, है ना। अक्सर हाँ इस तरह के प्रश्नों को आप देखते होंगे रेलवे के पेपर्स में, टीचिंग जॉब्स के जो पेपर्स होते हैं उनमें, और सीजीएल के जो पेपर्स होते हैं, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल के पेपर है, ठीक है, सीआईएसएफ का पेपर हो रहा है, मतलब एसएससी से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं उनमें भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। यही कारण है मैं कुछ सैंपल वहीं के पेपर से उठा कर लाया हूँ आपके लिए। और साथ ही साथ आप अक्सर हाँ स्टेट लेवल का जब पेपर देते हैं, स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसमें आपके ये वाले सवाल बड़े खास होते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स, कभी कभी 2 मार्क्स आपको दिला के जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है। एक सिंगल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कि हम ये पता कर लेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है इनमें से, या कौन सबसे छोटी संख्या है, या फिर इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम होगा वो क्या हो सकता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम होगा वो क्या हो सकता है। अक्सर हाँ इसी तरह के सवाल आपके पेपर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंगल ट्रिक से आप ये चीज़ जान लेंगे कि इनमें किसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है और किसकी वैल्यू छोटी हो सकती है। शायद आप गलत सोच रहे हैं, अगर मैं एलसीएम मेथड का यूज करूं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करूं, मैं इनका जवाब सेकंडों में नहीं दे पाऊंगा। यही कारण है कि मैं उन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए आपको एक सिंगल ट्रिक दूंगा जिससे कि आप बड़े आराम से, कैसा भी क्वेश्चन हो आपका फ्रैक्शन बेस्ड, भिन्नों की तुलना पर आधारित, ठीक है, आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे सवालों में आप जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी आप बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी संख्या और कौन सबसे छोटी संख्या, तो आप अपना टाइम लीजिए और मैं आपको अपना टाइम लेके बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर इसमें बात की जाए पहले वाले में सबसे बड़ी संख्या तो ये है, ठीक है, सबसे बड़ी मतलब ग्रेटर तो जी लिख देता हूँ मैं, और स्मॉलर तो एस, ये सबसे छोटी संख्या होगी। इस वाले में आपका ये आपकी ग्रेटर हो गई और ये हो गई आपकी स्मॉलर, ठीक है। इस वाले में देखा जाए तो ये आपका ग्रेटर हो गया और ये हो गया आपका स्मॉलर, ठीक है। इस वाले में देखा जाए, चौथे वाले में ये आपका ग्रेटर हो गया, ये हो गया आपका स्मॉलर, ठीक है। पांचवें वाले में देखा जाए तो ये आपका ग्रेटर हो गया और ये हो गया आपका स्मॉलर, ठीक है। क्या इतना क्विकली हम जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल। और सिर्फ इसी का नहीं, बल्कि अगर इसको अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना हो तो हम जवाब दे सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ऐसे ट्रिक के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे हम इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। क्या हम पूरी वैल्यू निकाल रहे हैं? नहीं, हम एक कंपैरेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे कि हमें पता चल जा रहा है कि किसकी वैल्यू बड़ी आएगी और किसकी वैल्यू छोटी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी जल्दी किया जा सकता है। आइए तरीके पे बात करते हैं। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो अगर आपको सेशन बाई सेशन चाहिए, आप हमारे साथ लाइव आकर के डिस्कशन को करना चाहें, तो इन सब के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जब ये ट्रिक समझ लीजिएगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, ट्रिक बड़ी सिंपल है। आपको न्यूमरेटर पे तो फोकस करना ही करना है। न्यूमरेटर का मतलब जो अंश वाला हिस्सा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अंश आपको नहीं बता सकता कि कौन बड़ा और कौन छोटा, तो आपको उसे डिनोमिनेटर से भाग देना होता है। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन हम यहाँ पे डिनोमिनेटर से इतनी जल्दी भाग नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप उससे भाग देंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब आप इससे भाग देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो डिसाइड करवाएगी कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। यहां से जो मान निकल के आएगा वो आपको बताएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। मैं आपको बाइलिंगुअली समझा रहा हूं। न्यूमरेटर मतलब अंश, और डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश तथा हर के बीच का अंतर, अंश तथा हर का अंतर, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं इसे, अंश तथा हर का अंतर। समझ पा रहे हैं आप? कुछ और नहीं, बस आपको एक सिंगल ये चीज चेक करनी होती है और आप बड़े आराम से बता देंगे जिसकी वैल्यू बड़ी है वो बड़ी है, जिसकी वैल्यू छोटी है वो छोटी है। देखिए, पहले वाले में 15/16, ठीक है, तो मैं 15 को 15/16 के डिफरेंस मतलब 1 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा। 19 को 19 और 20 के डिफरेंस 1 से डिवाइड करूंगा, 19 आएगा। 24 को 24 और 25 के डिफरेंस 1 से डिवाइड करूंगा, 24 आएगा। और इसी तरह से आपका ये 34 को जब मैं 34, 35 के डिफरेंस 1 से डिवाइड करूंगा तो 34 आएगा। ये वैल्यूज आपको बता रही हैं
कि कौन सबसे बड़ी संख्या होगी और कौन सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि 34 चूंकि सबसे बड़ी संख्या है तो इसका जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, मतलब 34/35 आपका बड़ा होगा कंपेयर करने पर। और 15 आपकी सबसे छोटी संख्या है तो 15/16 वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा होगा। अब अगर इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में सजी हुई है। ठीक है, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो अगर बढ़ता हुआ क्रम देखें तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे कि छोटे से बड़े की तरफ ये जा रहा है, ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये ऑलरेडी किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। और अगर इसी का ऑर्डर रिवर्स करके पूछता कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए, तो कुछ नहीं, इसी सीक्वेंस को जस्ट पलट देते। ठीक है, ये वाली सबसे पीछे चली जाती है, उसके आगे ये, उसके आगे ये और सबसे आगे ये। क्योंकि जब भी हम कोई क्रम लिखते हैं तो हम हमेशा कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको बॉक्स में घेर दिया ताकि ये वाला कंसेप्ट आपका मिस ना हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको लिखता डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कैसे लिखता, तो 34/35 सबसे पहले लिखता। ठीक है, सिंबल मुझे चूंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर का चाहिए तो ध्यान रखिएगा ये टेल मतलब पूछ उधर की तरफ कर दो जिधर आपको घटता हुआ रखना है। ठीक है, तो अभी चूंकि हमें आगे की तरफ घटता हुआ रखना है तो ये इसका, ये आपका क्या हो गया, इसका मुंह मतलब इसका माउथ। ठीक है, और ये हो गई इसकी पूछ, मतलब ये हो गया इसका टेल। ठीक है, मगरमच्छ की तरह। ठीक है, तो मगरमच्छ का जो पीछे का हिस्सा होता है वो कुछ ऐसा ही होता है और आगे का हिस्सा अगर वो मुंह खोले तो ऐसा होता है। ठीक है, आगे का हिस्सा मगरमच्छ का बड़ा होता है और पीछे का हिस्सा छोटा होता है। देखो बच्चों को जब समझाते हैं ना, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को, तो उन्हें इसी तरह प्यार से समझाते हैं। मैं, आप लोग मेरे लिए कुछ ऐसे ही, मतलब हमारा आपका नाता है, गुरु शिष्य का नाता कुछ ऐसा ही है। मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में आपको ये बात समझा दूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, ये जिधर की तरफ मुंह है वो आपका बड़ा वाला हिस्सा, जिधर की तरफ पूछ है वो आपका छोटा वाला हिस्सा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो फटाफट इसको लिख लेते हैं। 34/35, उसके पीछे हम लिखेंगे 24/25, उसके पीछे हम लिखेंगे 19/20 और उसके पीछे हम लिखेंगे 15/16। ठीक है, तो अगर मुझे इसी को घटते क्रम में लिखना था तो ये लिखने का तरीका ये रहेगा। ठीक है, चलिए एक सिंगल एग्जांपल में मैंने आपको तीनों टाइप बता दिया कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कैसे पता करना है। उन्हीं वैल्यूज का यूज करके आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, ये पहले से है, बस इसमें सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, इस बार मुंह इधर की तरफ कर दीजिए, पूछ दूसरी तरफ कर दीजिए, और इसी को यूज करते हुए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, मतलब घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप कंसेप्ट पूरा समझ चुके हैं। बाकी के 4 क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई करिए, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने क्या किया है उसमें। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज का यूज किया और पता कर लिया कौन सबसे बड़ी संख्या और कौन सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड विच वन इज द लिस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कौन सबसे बड़ा भिन्न है और कौन सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने क्या किया, यहां भी हमने वही वैल्यूज निकाली 2/3। अच्छा, पूरी वैल्यू अगर नहीं निकालनी है तो डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना है 1 का, तो 2/1 2 होता है। यहाँ 3/5 तो 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, डिफरेंस 2 का है, 2 से हमने 3 को डिवाइड किया। 8/11 इसमें डिफरेंस 3 का है, तो 8 को आप 3 से डिवाइड करिए। क्या हमें पूरा पूरा भाग देना जरूरी है? नहीं, कभी कभी आप राउंड फिगर भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग ये 3 गुना, क्योंकि 8 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 3 9 होता है ना, लगभग 3 टाइम्स जाएगा। 11 और 17 के बीच कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो 11 को मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, लगभग ये 2 टाइम्स जाएगा, लेकिन हमें पता है ये लेस देन 2 आएगा। क्या आएगा? ये लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 आएगा, है ना। अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि सबसे छोटी संख्या ये 3/5 और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 8/11। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता तो बाकी वैल्यूज आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंग आप सजा लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2/3 फिर सेम है ना, डिफरेंस 1 का है तो 2/3 की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 5/6 को देख लीजिए, यहां डिफरेंस यहां भी 1 का है तो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी 5/1 के हिसाब से 5। मैं कर क्या रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं कि जो भी न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां 5 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 1, तो मैं 1 से डिवाइड कर दिया 5 को, तो कितना आएगा 5 ही आएगा। 11 और 15 के बीच कितने का गैप है 4 का, तो 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे राउंड फिगर आप देखेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, यहाँ 11 है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे बस उसको कंपेयर करने के लिए वैल्यू चाहिए। तो मैं देखूंगा जब तक बहुत ज्यादा क्लोज सारे वैल्यूज नहीं आ रहे तब तक हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, हम अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है,
7/8 में देखिए 1 का डिफरेंस है, 7 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इन चार वैल्यूज को देख करके आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी। तो ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। यहां तक आप बात अच्छे से समझ गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई करिए, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है। यहां 2 और 7 के बीच कितने का डिफरेंस है, 5 का। अब आप कहेंगे 2/5 कितना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2/5 कितना होगा, 0.4 होगा। यहां 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 6 के बीच 1 का डिफरेंस है, 5/1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 3/4 मतलब 1 का डिफरेंस है तो 3/1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं फिर से आपको समझा दूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके एग्जैक्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं डिवाइड कर रहा हूं इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का जो डिफरेंस है उससे। इससे क्या हो रहा है, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जा रहा है। हमें बड़े डिनोमिनेटर से, बड़े हर से हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अच्छा इसमें अब आप समझ गए वैल्यू के आधार पे कौन, ये सबसे बड़ा है, 5 सबसे बड़ी वैल्यू है और 0.4 सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा, ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है आपका 9/13 गैप कितने का है, 4 का। तो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, मैंने कहा क्या कहा था, राउंड फिगर आप लिखिए वैल्यू, तो राउंड फिगर ये 2 आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए 17 और 26 के बीच कितने का गैप है, 9 का। राउंड फिगर कितनी वैल्यू आएगी, राउंड फिगर ये आएगी 2। यही देखिए काफी क्लोज आने लगी। तो अब क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए पहले तो लिख लेते हैं हम 28 और 29, यहां पे गैप कितने का है, 1 का, तो 28/1 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। और देखो यहां पे 33 और 52, तो 33 और 52 के बीच में कितने का गैप है आपका, 19 का। राउंड फिगर ये वैल्यू कितनी आएगी, लगभग ये आपकी, इसको भी दुगना ही मान लो फिलहाल, ठीक है, कि 19 दूना 38, ठीक है। अब देखो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 28 ही इन सारी वैल्यू में सबसे बड़ी होगी, तो ये वाला सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे छोटी संख्या वाले में आपको प्रॉब्लम आएगी। तब आप क्या करेंगे, तब का पॉइंट में वैल्यू निकालने में, देखो अगर मैं एग्जैक्टली निकालूं तो ये 4 2 8 और उसके बाद 1 बचेगा तो 2.25 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहां देखो जरा 17 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1.9 के आसपास, ठीक है। यहां पे तो हो ही चुका है। अब इसको देखो 19 1 जा 19 के बाद क्या बचा हमारा 14। अब 14 का मतलब आप क्या देखेंगे 19 7 जा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ना, कभी कभी जब आपकी बहुत क्लोज आ जाए तो हमें कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा और आगे डेसिमल में हमें कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि इतनी कैलकुलेशन आपकी टफ नहीं होगी। अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं इन तीनों वैल्यूज को देख के अब सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी आपकी 33/52 वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। अगर आप इसको फिर से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में लिखना चाहे तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको उसकी इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, या मैं कहूं उसकी कंपैरेटिव वैल्यू आपको पता चल गई है कि आप उस कंपैरेटिव वैल्यू से, उस तुलनात्मक मान से आप बड़े आराम से बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बस जुड़े रहें हमारे साथ इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।